जनता 2 बार से सीधे प्रधानमंत्री को देख करके वोट दे रही है। सीतामढ़ी मेरा लोगों से ये कहना है, तिवारी जी को वोट दिया है उनके नाम पर, तो रिटर्न में आपको क्या मिला? ये वोट तो आपके परिवार को बेहतर बनाने के लिए है, सीतामढ़ी को बेहतर बनाने के लिए है, बिहार को बेहतर बनाने के लिए है, देश को बेहतर बनाने के लिए है, न कि किसी व्यक्ति को वोट देके उसके जीवन को बेहतर बनाइए। तो 10 वर्षों में जो आपने सीधे प्रधानमंत्री जी को वोट दिया, तो वो जो नुमाइंदे जीत करके गए वो सीतामढ़ी को रिटर्न में क्या दिया? आपने 5 साल का मुझे मौका दिया, हम 5 साल से 15 साल से आपके बीच हैं। वो 5 साल में सीतामढ़ी में रोड का सेक्टर हो, पुल का सेक्टर हो, पुलिया का सेक्टर हो, बिजली का सेक्टर हो, रेल का सेक्टर हो, नदी में बांध और सिंचाई प्रोजेक्ट का सेक्टर हो, या अन्य तरह के जो विकास के मापदंड हैं, वो 9 से 14 के बीच में जो हमने प्रयास किया आपके वोट का इस्तेमाल आपके और आपके बच्चों के लिए और सीतामढ़ी के विकास के लिए किया, उसके जो रिजल्ट आए, आज़ादी के 77 साल में 5 सालों हटा दीजिए, बाद बाकी सभी को एक तरफ रख दीजिए, वो 5 साल का काम अकेला भारी है। यानी 70 साल के विकास के काम से अकेले 5 साल के विकास का काम ज़्यादा हो सकता है। अगर ये 10 साल उस विकास के नाम पर आपका वोट लगते होता, तो आज तो सीतामढ़ी में एम्स होता, एयरपोर्ट होता, नेशनल लॉ कॉलेज होता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता और कई रिसर्च संस्थाएं होती, सभी नदियों पर वीयर बन गए होते, बांध हो गए होते, सिंचाई प्रोजेक्ट हो गए होते, जहां जरूरत होता वहां पर डैम बन गया होता। चूँकि सीतामढ़ी को हमने जल संसाधन में इसको तय कराया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, भारत में अकेले सीतामढ़ी के अधवारा ग्रुप ऑफ रिवर्स है जिस पर काम शुरू हो गए थे। अधवारा नदियों पर बांध बन रहे थे, एंटी फ्लड स्विच बन रहे थे, बियर बन रहे थे। अगर ये 10 साल चलता होता तो आज सुखाड़ का सामना सीतामढ़ी के किसान को नहीं करना होता। सीतामढ़ी सोनबरसा जयनगर निर्मली रेल लाइन पर आदरणीय लालू जी ने रेल प्रोजेक्ट पास किया, रेल लाइन 2008 में। हम जब MP थे तो 2 बजट सत्र में 1 अरब 20 करोड़ रुपए की घोषणा सरकार से करा दी, रेल मंत्रालय से करा दी, रेल मंत्री से करा दी। पैसे कुछ जिला में आ गए, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई, चुनाव हार गए, पैसे कहाँ गए, पैसे नहीं मिले, कहाँ चले गए, कौन खोजेगा? तो मेरा ये कहना है कि आप वोट जात और धर्म और समीकरण पर न देकर आप प्रतिनिधि चुनने का काम करिए। बिहार में श्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, 10 लाख बहाली हो रही है, बिजली के पंखे चल रहे हैं, हर दिशा में विकास की रफ्तार है। लेकिन ये 10 वर्ष से आपके प्रतिनिधि कहाँ हैं? देश के प्रधानमंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री को पूरे राज्य में काम करना है, प्रधानमंत्री को देश में काम करना है, तो आप अपने प्रतिनिधि को सीधे प्रधानमंत्री के नाम पर वोट देंगे, वो आपसे महरूम है, आपके बीच नहीं है। हम तो 15 साल से आपके बीच हैं। हम तो बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला कोई MLA थे, कुछ उसमें मैं जीत के आया, मैं तो MLA से इस्तीफा दे के आपके बीच में आया और सीतामढ़ी के लोगों के जीवन को ठीक करने के लिए आया, प्रयास किया, रिजल्ट भी आए। तो आपसे यही आग्रह और निवेदन करने आए हैं कि वोट के महत्ता को पहचानिए। वोट न जात के लिए है, न धर्म के लिए है, न समीकरण के लिए है। वोट यहाँ के इलाके की सर्वांगीण विकास के लिए है। प्रतिनिधि कारगर होगा, प्रतिनिधि अगर आपका ईमान वाला होगा, उसके मन में आपके प्रति कमिटमेंट होगा, उसका विजन विकास का होगा, तो सीतामढ़ी देश और दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह हो सकता है। यहाँ झुग्गी झोपड़ी हट सकती है, गरीबी हट सकती है, छोटे बड़े कारोबार खरीद करके बियर सिंचाई प्रोजेक्ट बना के 12 महीने खेती के लायक पानी और बाढ़ से मुक्ति मिल सकती है। खुशहाल सीतामढ़ी बनाना है तो ऊपर नहीं देख करके, जब 2 बार ऊपर आपने देख करके धोखा खाया है तो जमीन पर देखिए और इस बार प्रतिनिधि चुनिए।
सांसद चुनिए, चूंकि संविधान में आपको प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला है, सीधा प्रधानमंत्री मत चुनिए। अगर हमारी बात में सच्चाई नहीं है तो आप हमसे तर्क करिए, हमको बताइए। हम सीखने आए हैं, हम जानने आए हैं। हमारा जीवन लोगों के सेवा के लिए है, दूसरा जीवन है गोलियां लगी जान बच गए। हम सीतामढ़ी को बेहतर बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। देश के जो औसत प्रति व्यक्ति आय है कम से कम उसके बराबर लाना चाहते हैं, जबकि बिहार की औसत आय से आधा से कम है सीतामढ़ी का। लिटरेसी रेट देश में का जो है उससे बिहार कम है, बिहार से सीतामढ़ी कम है। हम चाहते हैं कि सीता जी का जन्मस्थल है और इतना गौरवशाली इतिहास हमारा है, हमारा ये सांस्कृतिक विरासत है, इस विरासत को कैसे दुनिया में ले जाए। लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, आपको जात धर्म के नशा में ला रहे हैं, इससे निकलना है। वोट के महत्व को समझना है और कारगर व्यक्ति को चुन करके भेजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी ताकत इस वोट में है, इस ताकत से आपकी गरीबी को दूर किया जा सकता है, बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, भ्रष्टाचार को जड़मूल इस इलाके से मिटाया जा सकता है, बशर्ते कि एमएलए और एमपी 100% ईमानदार हो, कमीशन खोर, जातिवादी, घूसखोर और लोगों को तंग तबाह करने वाला नहीं हो, सेवक होना चाहिए। एमएलए एमपी का जो जीवन है ऋषि मुनियों का जीवन होना चाहिए, जनता से भागने वाला नहीं होना चाहिए, बीच में आपके बीच रहने वाला होना चाहिए। तो हम यही लोक संवाद यात्रा पर निकले हैं। संविधान में जो प्रावधान है उसकी चर्चा कर रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं और ऊपर न देखकर जमीन पर देखकर इस बार वोट करने की बात कहने आए हैं, ताकि सीतामढ़ी जो पिछड़ गया है, जितनी योजनाएं हमने सैंक्शन करा रखा है वो सारी योजनाएं दम तोड़ रही है और फिर से उसको शुरू करके सीतामढ़ी का नवनिर्माण हो। इसलिए हम लोग संवाद यात्रा पर निकले हैं। और लोग से कड़ा भी कोई शब्द लगे, आपको लगता है कि जो बात हम बोल रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है, तो आप राय दीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे, फिर आगे इसका उपयोग करेंगे। क्योंकि गांधी ने कहा था कि आपको रास्ता न मिले तो जनता के बीच जाओ, और जनता जो रास्ता बताए वही बेहतर रास्ता है इस डेमोक्रेसी में। आप मालिक हैं, आपके बीच आए हैं। ये लगभग 5 महीने का मेरा लोक संवाद यात्रा है। हम एक एक व्यक्ति के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। जो निदान होने वाला है राज्य सरकार या और कहीं से, उसके लिए पत्र लिख रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं। मौका मिलेगा तो मिलके भी बताएंगे, कुछ निदान भी होगा और लोगों के मन में जात और धर्म का जो समीकरण है वो टूटे, ताकि सीतामढ़ी देश और दुनिया में अपना अव्वल स्थान रखे। इसी बात के लिए हमारा लोक संवाद यात्रा है। जो है संवाद यात्रा पार्ट 2 है, आपका क्या मिशन है इस यात्रा के? 1 अगस्त से ही संवाद यात्रा सीतामढ़ी में चल रहा है। ये लोक संवाद यात्रा है। इस यात्रा में जिले के सभी गांव में लगभग 4000 गांव हैं, 4000 गांव में जा रहे हैं और हर जगह छोटी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं।